गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 10th के बच्चे ध्यान रखेंगे। ये क्लास 10th के लिए है बेटा। मैं आज नया लेसन स्टार्ट कर रहा हूँ। इसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। ये क्या होती है इसके बारे में पहले मैं बताता हूँ, और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं उनके बारे में धीरे धीरे आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो मैं एक सीक्वेंस लिख रहा हूँ, एक क्रम लिख रहा हूँ, अनुक्रम। ठीक, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 2, 5, 8, 11, 14, सो ऑन। ठीक, और एक ऐसे लिख दिया, या मान लो यहाँ पर को लिख दिया 6, 8, 10, 12 और 14 और सो ऑन टू मतलब आगे इसी में। तो अब ध्यान से तुम इन दो अनुक्रम, दो सीक्वेंस को देखना, इसमें आपको क्या चीज़ें कॉमन लग रही हैं, इस पर विचार करो। देखो मैं अब आपको बता रहा हूँ, आप ध्यान से देखना। देखो 2 से 5 तक आने में कितने का डिफरेंस रहा? 3 का। देखो 2 में 3 ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, मतलब 2 और 5 के बीच जो डिफरेंस है, अंतर है, वो 3 का है। फिर 5 और 8 के बीच में भी डिफरेंस कितना है? 3 का है। 8 और 11 के बीच में भी डिफरेंस कितना है? फिर 3 का है। 11 से 14 के बीच का डिफरेंस भी 3 का है। इसका मतलब जो दो लगातार जो टर्म्स हैं, कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं, उनके बीच का जो डिफरेंस है वो सेम है। जैसे 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है ना? ऐसा हो रहा है। इसमें देखो 6 के बाद मैंने 8 लिखा तो इनके बीच का अंतर 2 हो गया। ठीक है, फिर 8 और 10 के बीच का अंतर क्या हो गया? फिर 2 हो गया। 10 से 12 के बीच का अंतर भी 2 हो गया, और 12 से 14 के बीच का अंतर भी 2 है। ठीक है, तो कहने का मतलब इन दो ये जो दो मैंने सीक्वेंस लिखे हैं, ये आपके अनुक्रम लिखे हैं, इसमें एक आपकी कॉमन चीज़ है कि इसमें जो लगातार दो टर्म दिए हुए हैं उनके बीच का जो डिफरेंस है वो सेम बना रह रहा है। जैसे यहाँ 3 बना हुआ है, यहाँ 2, कहीं और 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, या 1 भी हो सकता है। अगर मैं काउंटिंग लिख दूँ, जैसे एग्जांपल बता रहा हूँ, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये लो, ठीक है। अब ये भी इसी टाइप का हो गया, क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस देखो, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1, इन दोनों का भी 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 1 हो गया। ठीक है, तो बेटा ऐसा सीक्वेंस जिसमें क्रम से आए हुए दो टर्मों के बीच का जो डिफरेंस है वो सदा सेम बना रहता है। ठीक है, तो ऐसे सीक्वेंस को, ऐसे अनुक्रम को समांतर श्रेणी कहते हैं। ये समांतर श्रेणी की डेफिनेशन भी है। ठीक है, फिर से सुन लो मैंने क्या कहा। एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें किन्हीं भी दो लगातार जो टर्म हैं, हमारे पद जिन्हें बोलते हैं, उनके बीच का डिफरेंस हमेशा सेम बना रहता है। अब सेम में वो हो सकता है 3 हो सकता है 2 हो सकता है 5 हो, या कुछ भी हो। ठीक, तो ऐसे सीक्वेंस को क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं। तो देखो ये भी एपीवी, इसको शॉर्टकट में एपी कहते हैं, ये भी एपीवी और ये भी एपीवी। बताओ अब आपके समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो सबसे पहले ये बताओ, डेफिनेशन अपने आप लिख लोगे? ठीक है, अब दोबारा बताने की ज़रूरत तो नहीं है डेफिनेशन ना? ठीक है, अब देखो हमारे जो मैथमेटिशियन ने उन्होंने इसको जनरलाइज किया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा देखो यहाँ पर को 3 आ रहा है डिफरेंस, यहाँ पर को 2 आ रहा है, यहाँ पर को 1 आ रहा है। तो अब कोई नई सीरीज आएंगी, उसमें हो सकता है इनसे हट के भी हो। तो उन्होंने इसको जनरलाइज करने के बाद इसका नाम दिया डी। इसका नाम क्या दिया? डी। इसे कॉमन डिफरेंस कहते हैं, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, इसको कहते हैं सार्वंतर हिंदी में। ठीक है बेटा, ध्यान से सुनना। तो इनके बीच का कोई भी दो जो क्रमागत हैं, क्रम से जो दो हैं, उनके बीच का डिफरेंस जो कहेगा हमारे जनरलाइज में वो डी आता है, उसको कॉमन डिफरेंस कहते हैं, उसे डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, और जो फर्स्ट टर्म होगा, जो पहला लिखा होगा, उसको हम ए से डिनोट करते हैं। ए का मतलब हो गया फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म, प्रथम पद, पहला पद, पहला पद। ठीक है, आ गया समझ में? अब उसके बाद देखो मैं अब आपको एक फॉर्मूला जनरेट करके दिखा रहा हूँ, इस सीरीज में देखना। हाँ, मैंने कहा 2, 5 डॉट डॉट डॉट, मैंने तो पूरा ही लिखा है। मैंने कहा इस सीरीज का 5वां पद बताओ कौन सा है? 5th टर्म ऑफ दिस सीरीज। तो यहाँ से गिनो, देखो 2, 5 लिख के आगे डॉट डॉट कर दिया होता तो तुम्हारा दिमाग ऐसे लगता नहीं। 2 के बाद 5 आ रहा है, 5 या 8 आ रहा है, मतलब 3 3 का, तो 8 में 3 आप ऐड कर दे 11, 11 में 3 और ऐड करते तो 14। तो अब गिनो 5वां पद कौन सा है? 1, 2, 3, 4, 5, ये 5वां पद 14 है।
तो इस सीरीज का फिफ्थ टर्म क्या आ गया 14। अब इस सीरीज का फिफ्थ टर्म देखो 1 2 3 4 5, ये भी कॉन्सिडेंटली 14 ही आ रहा है। इस सीरीज का जो फिफ्थ टर्म पांचवा पद है वो 5 ही है ना। तो अब ये निकलता कैसे, अगर मैं अब मान लो इस सीरीज का मैं 70वां टर्म बताऊंगा 70, तो अब तुम ऐसे ऐसे करने में तो थोड़ा टाइम लगेगा ना। तो हमारे मैथमेटिक्स ने एक सरल फॉर्मूला डेवलप किया जिससे जल्दी से निकल जाता है। अब देखो कैसे निकलता है। मैंने कहा कि ए एन का मतलब nth टर्म ऑफ एनी ए पी, मतलब किसी समांतर श्रेणी का एनवा पद। एनवा का मतलब ये जनरलाइज कर रहा हूँ मैं, एन की जगह दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, जो लिखना चाहो, जैसे हम पांचवा। तो उन्होंने कहा बेटा आप इस फॉर्मूले में वैल्यू रख दो, इससे सारे के सारे ए पी के जो टर्म निकालना होगा वो टर्म आ जाएगा। अब इसमें जो ये अल्फ़ाबेट लिखे हैं मैंने, इनका अर्थ बता रहा हूँ। ए एन, ए का मतलब वो वाला पद कौन सा, nth टर्म, मतलब जो पद निकालना चाहते हो उसका आंसर आएगा। ये ए का मतलब मैं बता चुका हूँ, यहाँ फर्स्ट टर्म होता है। एन का मतलब होता है कौन सा पद निकाल लें, और डी का मतलब मैं बता चुका हूँ ये। तो एक बार रख के देखूँ, तो देखो इस सीरीज का तुम्हें पहले ही पता है कि जो पांचवा पद है वो 14 है ना। तो मैं इस फॉर्मूले में रख के 14 ही आ रहा है, नहीं देखते था। तो देखो इस सीरीज के हिसाब से ए मतलब फर्स्ट टर्म क्या है, देखो 2, तो यहाँ पर को 2 रख दिया है, ठीक है बेटा, प्लस की जगह प्लस। अब हमें कौन सा पद निकालना था, पांचवा, तो एन की जगह 5 रखना पड़ेगा। ये ए 5, ए तो यही रहेगा, 5 का मतलब पांचवा पद, फिफ्थ टर्म। अब एन की जगह जब 5 आप रखोगे तो 5 माइनस 1, तो 5 में से 1 गया 4, मैंने डायरेक्ट कर दिया। बताओ समझ में तो आ रहा होगा ना। एन की जगह 5 लिखा, 5 में से 1 माइनस किया 4, इंटू ये इंटू है, इंटू डी। अब डी बताओ इनका अंतर कितना है, इनका अंतर 3 है ना। देखो 5 में से 2 गया 3, 8 में से 5 गया 3, तो ये आपका 3 आ गया, ठीक है। तो आप देखो 2 की जगह 2 रहा, प्लस की जगह प्लस रहा, 4 3 जा 12, अब 12 में 2 प्लस करेंगे तो ये 14 आ गया आंसर। तो देखो 14 ही था वो, आया समझे। अब ये डी कैसे निकालते हैं इसका ध्यान रखना। डी निकालने का फॉर्मूला होता है बाद के टर्म में से पहला टर्म माइनस करते हैं, याद रखना है ये, कीप इन माइंड। बाद वाले से ठीक उससे पहला वाला माइनस करते हैं, पहले वाले से बाद वाले को नहीं करते माइनस, बाद वाला माइनस पहला वाला। क्योंकि ये गड़बड़ कब होती है, जैसे मैंने कह दिया यहाँ पर को 8, उसके बाद यहाँ पर को 7, यहाँ पर को 6, यहाँ पर को 5, ऐसे करने लगा। ये भी तो ए पी है, क्योंकि देखो इनका डिफरेंस, देखो इसमें ये इनका डिफरेंस जनरल बच्चे कहते हैं 1 आ रहा है, 1 नहीं आ रहा है, बाद में से पहला माइनस करेंगे तो 7 माइनस 8 कहेंगे तो -1, फिर 6 माइनस 7 करेंगे -1, फिर 5 माइनस 6 करेंगे -1। तो इनका डिफरेंस भी सेम बना रह रहा है, इसलिए ये भी ए पी है। तो हमेशा डी निकालने के लिए बाद वाले टर्म में से पहला टर्म माइनस करते हैं, ठीक, पहला वाला, क्लियर। तो ये देखो हमने 14 निकाल दिया ना। तो इस प्रकार से आप अनेक सीरीज के ऐसे अपने मन से बनाओ और इस फॉर्मूले को अप्लाई करके देखो वही आ रहा है नहीं आ रहा है। तो अब देखो मान लो इस सीरीज का 70वां पद निकालना होता, तो अब अंतर क्या आता, ए की जगह 2 ही रहता, प्लस की जगह प्लस, यहाँ पर को 70वां निकालना है तो यहाँ 70 में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ 69 आ जाता, ठीक है, इंटू डी की जगह 3 ही रहता बस। अब कितना सरल हो जाएगा, देखो 3 9 जा 27 और 3 6 जा 18 और 18 और 2 वो कैरी, ये हो गया 207 और 2 और है तो 2 और करेंगे तो ये 209 आ गया आंसर। देखो इस फॉर्मूलेशन में 70वां टर्म भी इतनी जल्दी निकाल दे रहा हूँ, नहीं तो इसमें आप 3 जोड़ते तो 14 में 3 8 करते 17, फिर 17 में 3 जोड़ते 20, फिर 20 में 3 जोड़ते 23, करते 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 70वां पद फिर गिनना पड़ता, तब जाके ये 209 आता। समझ में आया। तो आप इसकी रिहर्सल करो, फिर नेक्स्ट डे इससे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।